हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स की कक्षा। तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं रोटेशनल मोशन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है फ्रिक्शन इन रोटेशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोटेशन करती है, रोलिंग मोशन करती है, तो फ्रिक्शन का रोल क्या होता है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होता है, इसमें बच्चों को बड़ी समस्या होती है। सर, फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे निकालें, कब काइनेटिक फ्रिक्शन काम करता है, कब स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है, प्योर रोलिंग कब होता है, क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये 3 डिस्क दी गई हैं। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर 3 डिस्क हैं। इन 3 डिस्क की अगर हम बात करते हैं तो मास सबके सेम ही, ऑब्वियस सी बात है, आइडेंटिकल डिस्क है। और सबकी जो रेडियस है वो भी यहाँ पर कैसा बताया गया, सेम है। आइडेंटिकल है तो ऑब्वियस सी बात है, मास रेडियस वगैरह सब कुछ सेम ही होगा। तो ये इस तरह से बताया गया है। अब हम लोग यार यहाँ पर जो है 3 केस लेकर के चल रहे हैं। 3 केस कौन कौन से? जैसे पहला केस हम लोगों ने लिया कि v का वैल्यू जो है वो r ओमेगा से कम है। दूसरा केस है कि v का वैल्यू जो है वो r ओमेगा से ज्यादा है। और v का वैल्यू तीसरे केस में हमने लोगों ने लिया है r इंटू ओमेगा के बराबर। ठीक है। तो जब भी v की वैल्यू r ओमेगा के बराबर हो जाती है तो इसको तो हम बोल देते हैं कि भैया यहाँ पर तो पार्टिकल या जो भी हमारा डिस्क है वो क्या कर रहा है, प्योर रोटेशन या प्योर रोलिंग कर रहा है। यानी हम बोल सकते हैं रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। यहाँ पर तो कोई भी स्लिपिंग हो ही नहीं रहा। अगर हम 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, एक पॉइंट हमने ग्राउंड पर लिया और एक पॉइंट हमने यहाँ पर लिया है, तो फ्रिक्शन का रोल क्या है भाई? फ्रिक्शन चाहता है कि रिलेटिव मोशन ना हो। मैं लिख देता हूं, क्या फ्रिक्शन भैया क्या चाहता है? फ्रिक्शन ट्राइज टू स्टॉप रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन ट्राइज टू स्टॉप रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन चाहता है कि 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन ना हो। अगर हमने यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स लिए हैं तो इनकी अगर हम बात करें तो ये दोनों पॉइंट जो है वो कैसे नजर आ रहे हैं आपको? भाई ये जो ग्राउंड वाला पॉइंट है, अगर मैं इसको पॉइंट को ले लेता हूँ A है और ये वाला पॉइंट हमारा B है, तो B पॉइंट जो है वो तो कंप्लीटली रेस्ट में ही है क्योंकि वो तो ग्राउंड है। और जबकि ये प्योर रोटेशन हो रहा है, प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है, कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि A की वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी यहाँ पर, 0, क्योंकि B की वेलोसिटी 0 है। अब अगर A की वेलोसिटी 0 है तो उस केस में हमको मिलता है V इक्वल टू R ओमेगा। यानी ये प्योर रोलिंग, अगर कोई भी डिस्क है या सिलेंडर है या रिंग है, कोई अगर प्योर रोलिंग कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, तो उस केस में V की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है? R ओमेगा के। लेकिन अब हमारे पास 2 केस और भी दिए गए हैं, जिसमें पहला केस हमसे बोला गया है कि R ओमेगा ज्यादा है V से, और दूसरा केस बोला गया है कि R ओमेगा कम है V से। तो अब इन दोनों केसेस में सिचुएशन क्या बनेगी? अच्छा, यहाँ पर हम एक फ्रिक्शन की भी बात कर लेते हैं। तो जबकि यहाँ पर जो है वो प्योर रोलिंग हो रहा है, तो यहाँ जो डिस्क में फ्रिक्शन काम कर रहा होगा, डिस्क और ग्राउंड के बीच में, वो कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा। कैसा फ्रिक्शन काम करेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा। यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों काम कर रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन इसलिए काम कर रहा है क्योंकि A पॉइंट की वेलोसिटी 0 है और B पॉइंट की वेलोसिटी भी 0 है। यानी A और B दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटी जब 0 है तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही तो होगा। बात को समझिए। अगर A और B दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटी 0 है तो यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन कब होता? जब A और B पॉइंट्स में वेलोसिटी जो है वो 0 ना होती। उस केस में यहाँ पर क्या हो जाता? काइनेटिक फ्रिक्शन, या हम उसी को बोल देते हैं स्लिपिंग। क्या बोल देते हैं? स्लिपिंग। अब इन दोनों केसेस में, ये जो दोनों केस बताए गए हैं, ये कौन से केस हैं? ये हैं स्लिपिंग के केस। कौन से केस है भाई? यहाँ पर हो रही है स्लिपिंग। क्या हो रही है? स्लिपिंग हो रही है। कैसे? देखो भाई, मुद्दा ऐसा है कि यहाँ पर R ओमेगा की वैल्यू जो है वो V से ज्यादा है। इसका मतलब है कि अगर ये डिस्क जो है वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रही है, एक सेकंड रुको, इसको थोड़ा ठीक से बनाए इस तरह से। अगर ये डिस्क बोला गया है कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रही है, तो यार यहाँ पर ओमेगा और इंटू का जो R लिखा हुआ है, R ओमेगा जो है वो V से ज्यादा है। R ओमेगा अगर V से ज्यादा है तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो डिस्क हमें दिखाई गई है पहले वाले डायग्राम में, ये डिस्क रोटेट ज्यादा हो रही है और आगे कम चल रही है क्योंकि V कम है भाई। बात को समझिए। रोटेशन इसमें ज्यादा हो रहा है और स्पीड जो है इसका V जो है वो कैसा है? वो कम है। मतलब क्या है?
जैसे मान के चलो, जैसे कीचड़ होता है ना, कीचड़ में जब टायर फंस जाता है, गाड़ी फंस जाती है, तो टायर क्या होता है, रोटेशन ज्यादा करता है, लेकिन उसमें ट्रांसलेशन कम होता है, वही घूमता रहता है, वही घूमता रहता है, ट्रांसलेशन थोड़ा बहुत ही होता है। ये वही केस, समझ आई बात? क्योंकि यहाँ पर ओमेगा क्या है, ओमेगा जो है वो वी से ज्यादा नजर आ रहा है आपको। रेडियस तो तीनों केस में सेम ही है। अब अगर वी का वैल्यू आर ओमेगा से कम है तो इसका मतलब ओमेगा वी जो है वो वी से ज्यादा होगा ना। हमें चाहिए कि ये जो यहाँ पर स्लिपिंग हो रही है वो स्लिपिंग ना हो, हमें चाहिए कि यहाँ पर जो स्लिपिंग हो रही है वो ना हो। क्यों? हमें कराना है इसका प्योर रोटेशन। हमें क्या कराना है? प्योर रोलिंग मोशन करवाना है। प्योर रोलिंग मोशन के लिए क्या शर्त है कि v इक्वल टू आर ओमेगा होना चाहिए। अब भैया अगर v इक्वल टू आर ओमेगा होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सर बोला गया है कि आर ओमेगा की वैल्यू v से ज्यादा है, आर ओमेगा जो है वो v से ज्यादा है, तो कैसे v इक्वल टू आर ओमेगा होगा? बिल्कुल होगा। अब आएगा भैया फ्रिक्शन। हीरो बन के होती है एंट्री किसकी? फ्रिक्शन की। क्या करेगा फ्रिक्शन? समझने की कोशिश करो पूरी अच्छी तरह से, देखो ध्यान से। ओमेगा ज्यादा है, ये जो डिस्क है वो आगे की तरफ चल रही है घूम घूम के इस तरह से, ऐसे, यानी आप ऐसे बोल दो क्लॉकवाइज। ओमेगा क्या है? क्लॉकवाइज, ऐसे घूम रही है और घूम ज्यादा रही है, चल कम रही है। हम चाहते हैं यहां पर कि कैसे भी कैसे v इक्वल टू आर ओमेगा स्टेब्लिश हो जाए। भैया फ्रिक्शन का क्या रोल है? फ्रिक्शन चाहता है कि रिलेटिव मोशन ना हो, फ्रिक्शन ये भी चाहता है कि स्टेब्लिश हो जाए क्या? रोलिंग मोशन, है ना। तो v इक्वल टू आर ओमेगा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पर v जो है वो आर ओमेगा से कम है, हमें v को बढ़ाना पड़ेगा, हमें v को बढ़ाना पड़ेगा। अब ओमेगा तो जो है वो है ही, जब हमें पता है कि v का वैल्यू ओमेगा से कम है तो हमें v को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। अब अगर हमें यहाँ पर v को बढ़ाना पड़ेगा, तो अब आप मुझे बताइए कि ये जो हमारी डिस्क बनी हुई है, यहाँ पर ये हो गया इसका ओमेगा, और अगर हमको यहाँ v को बढ़ाना है, v किस तरफ होगा? v इधर ही तो होगा, राइट साइड में। तो v को बढ़ाने के लिए आप बताओ कि इस पर फ्रिक्शन कहाँ लगाना पड़ेगा अपन को? आगे की तरफ, तभी तो v बढ़ पाएगा। v को बढ़ाना है या ऐसे कह दो ओमेगा को घटाना है? v को बढ़ाना है या ऐसे बोल दो कि ओमेगा को घटाना है। भैया ओमेगा ज्यादा है, या तो आप ओमेगा को घटा दो या फिर v को बढ़ा दो, तभी तो v इक्वल टू आर ओमेगा हो पाएगा। अब ओमेगा यहाँ पर है, हमें दिखाई दे रहा है क्लॉकवाइज, यानी हमको ऐसा टॉर्क चाहिए जो एंटी क्लॉकवाइज हो, जो ओमेगा को घटा दे या फिर v को बढ़ा दे। तो जो फ्रिक्शन है वो आगे की तरफ काम करेगा। आगे की तरफ फ्रिक्शन काम करने से क्या होगा? जब आप इसमें डायरेक्शन निकालोगे तो भैया ये देखो रेडियस है, अब आप फ्रिक्शन का टॉर्क निकालो, आर से एफ की तरफ उंगलियां घुमा लो, आप देख लो बिल्कुल ध्यान से, ये है आर, आर है नीचे की तरफ, आर है नीचे की तरफ, और फ्रिक्शन हो गया आपका ऐसे आगे की तरफ। तो ये जो फ्रिक्शन है वो इसमें इस तरह से एक नया ओमेगा जनरेट करने की कोशिश करेगा, या ऐसे कह दो कि इस ओमेगा को घटाने की कोशिश करेगा। समझ आई बात? तो याद रखने वाली बात यहाँ पर ये है कि जब भी आर ओमेगा जो है वो v से ज्यादा होगा, तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि जो भी इस डिस्क पर फ्रिक्शन है वो कहाँ की तरफ काम कर रहा होगा? आगे की तरफ। बताइए भैया, यहाँ तक कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, दुख दर्द है तो बताइए। अब भैया डिस्क पर तो फ्रिक्शन आगे हो गया, लेकिन ग्राउंड पर फ्रिक्शन कहाँ है सर? तो फ्रिक्शन तो अपोजिट लगेगा ना ग्राउंड पर। ये हो गया ग्राउंड का फ्रिक्शन। क्या आपको ये प्रॉपर दिखाई दे रहा है? एक सेकेंड को, हाँ भैया बहुत बढ़िया, अच्छे तरीके से आपको ये दिखाई दे रहा है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई है सबको? आगे बढ़ा जाए, चलिए केस नंबर 2 देख लेते हैं। आइए भैया, केस नंबर 2 में क्या बोला गया है? केस नंबर 2 को चलो अलग से ही बना लेते हैं हम यहाँ पर। केस नंबर जो 2 बोला गया है उसमें ये है कि ये हो गया हमारा ग्राउंड और ये हो गया हमारा रेडियस। बोला गया है कि सर यहाँ पर जो है v की वैल्यू आर ओमेगा से ज्यादा बताई गई है। अब प्योर रोटेशन कब होगा? ओमेगा तो इधर ही की तरफ है और v हमारा है यहाँ की तरफ, सेंटर मास पर ही तो लग रहा होगा v। तो प्योर रोटेशन कब होगा? जब v का वैल्यू आर ओमेगा के इक्वल होगा। लेकिन यार यहाँ तो v ज्यादा है, हमें करना है कि v घट जाए और ओमेगा बढ़ जाए। हम चाहते हैं कि v घट जाए और ओमेगा बढ़ जाए, तभी तो v इक्वल टू आर ओमेगा हो पाएगा। अब v घटेगा कब और ओमेगा बढ़ेगा कब? ऐसा तभी हो सकता है जब इस रिंग पर जो भी फ्रिक्शन है वो काम करे पीछे की तरफ। अब आप देख लो ध्यान से, देखो इसमें जो सेंटर ऑफ मास है इसका, यहां पर जो वेलोसिटी बताई गई है वो तो v है आगे की तरफ। अगर फ्रिक्शन वेलोसिटी के ऑपोजिट हो जाए
तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये फ्रिक्शन जो है वो ओमेगा को सपोर्ट करेगा कि हाँ भैया घूम लो, एक सेकंड ये क्या एरो बन गया, हाँ ये जो फ्रिक्शन है वो अपने ओमेगा को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा कि हाँ भैया और तेज घूम लो। ये वही वाला केस है, कौन सा, कि जब गाड़ी चल रही हो और आप अचानक से ब्रेक लगा दो तो गाड़ी स्लिप होती हुई आगे जाती है, उसके बाद जो है मतलब गाड़ी में जो टायर होता है वो तो रोटेशन बंद कर देता है, वो सिर्फ स्लिप होता हुआ आगे की तरफ जा रहा है, वी आर ओमेगा से ज्यादा है। यानी उस केस में ओमेगा कम हो जाता है, जब गाड़ी में हम ब्रेक लगाते हो गाड़ी स्लिप होके, टायर स्लिप होके आगे की तरफ बढ़ता है, तो उस केस में हम बोलते हैं ना कि वी ज्यादा हो गया और ओमेगा कम हो गया। तो ये वही वाला केस है, इसमें फ्रिक्शन पीछे की तरफ हम लोगों ने लगाया है। ये फ्रिक्शन आप देखो इस फ्रिक्शन को ध्यान से, तो फ्रिक्शन ऐसा लग रहा है जैसे ये ओमेगा को सपोर्ट करना चाहता है, और फ्रिक्शन पीछे ओमेगा को सपोर्ट करना चाहता है, यानी v की अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाए तो फिर v को ये घटाएगा और ओमेगा को ये बढ़ाएगा, जिससे कि v इक्वल टू आर ओमेगा जो रिलेशन है वो स्टेब्लिश हो जाए। फ्रिक्शन का यही तो काम है, प्योर रोलिंग को स्टेब्लिश कराना। बात समझ आई? फ्रिक्शन का काम क्या है, प्योर रोलिंग को स्टेब्लिश कराना। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में हम चाहे पहले केस की बात करें और चाहे हम दूसरे केस की बात करें, जब v लेस देन आर ओमेगा है और जब v ग्रेटर देन आर ओमेगा है, इन दोनों ही केसेस में जो फ्रिक्शन है वो कौन सा काम कर रहा है, यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है। कौन सा फ्रिक्शन है बच्चों, काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पर काम कर रहा है। क्यों क्यों काम कर रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन? क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है वो रेस्ट पर नहीं है। समझ में आई बात? वो रेस्ट पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है। भाई लोग समझ आई बात? आई कि नहीं आई? अब जो तीसरा फ्रिक्शन है यहाँ, सॉरी तीसरा जो केस है, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर फ्रिक्शन कौन सा काम करेगा, यहाँ पर फ्रिक्शन काम कर रहा है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी प्योर रोलिंग हो रहा है, क्योंकि v इक्वल टू आर ओमेगा, नो नीड ऑफ फ्रिक्शन, नो नीड ऑफ फ्रिक्शन, कोई जरूरत नहीं है भैया फ्रिक्शन की, क्योंकि ऑलरेडी v इक्वल टू आर ओमेगा हो रखा है। बात को समझिए, यहाँ पर v इक्वल टू आर ओमेगा पहले से हो रखा है। जब v इक्वल टू आर ओमेगा ना हो तब फ्रिक्शन आता है हीरो बन के कि भैया घबराओ मत, मैं हूं ना, इस तरह से। बात को समझो। तो पहला वाला जो केस था जिसमें v लेस देन आर ओमेगा है, दूसरा वाला केस था जिसमें v ग्रेटर देन आर ओमेगा है, इन दोनों ही केसेस में हमें प्योर रोलिंग कराना है। प्योर रोलिंग के लिए शर्त है कि v इक्वल टू आर ओमेगा होना चाहिए। तो पहला वाला जो केस है जिसमें ओमेगा ज्यादा है v से, तो प्योर रोलिंग ये तभी करेगा जब ओमेगा घटेगा और v बढ़ेगा। अब ओमेगा को घटाना है और v को बढ़ाना है, तो फ्रिक्शन हम लोगों ने लगा दिया इस पे आगे। सेकंड वाला केस है जिसमें v ग्रेटर देन आर ओमेगा है, यहां पर हमें v इक्वल टू आर ओमेगा करना है, तो v को कम करना है और ओमेगा को बढ़ाना है, तो इस पर हमने फ्रिक्शन लगा दिया पीछे। और तीसरा वाला केस है, कोई जरूरत ही नहीं भाई फ्रिक्शन लगाने की, क्योंकि ऑलरेडी v इक्वल टू आर ओमेगा हो रखा है। यहां तक कोई भी तकलीफ है, दुख दर्द है किसी को तो बताइए। समझ में आई बात? तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं किस बारे में, कि जैसे जो थर्ड वाला केस था जिसमें हमारा v इक्वल टू आर ओमेगा हो गया था, यार कुछ अगर ऐसा हो जाए, कैसा, कि कुछ ऐसा कर कमाल, ऐसा कमाल। बात यहाँ पर हो रही है कि जो यहाँ ये तीसरा वाला केस है जिसमें v इक्वल टू आर ओमेगा है ऑलरेडी भाई, ठीक है भाई, अगर कुछ ऐसा फैक्टर हो जाए, ऐसा कुछ काम हो जाए कि कोई इस पर एक्सटर्नल फोर्स इस तरीके से लगाया गया कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वो चाहता है कि v इक्वल टू आर ओमेगा को डिस्टर्ब किया जाए भाई, उससे इसकी खुशी सहन नहीं हो रही भाई। एफ एक्सटर्नल चाहता है कि v इक्वल टू आर ओमेगा को डिस्टर्ब किया जाए। पहले और दूसरे दोनों केसेस में v इक्वल टू आर ओमेगा नहीं था, बना लिया, लेकिन तीसरा वाला जो केस है उसमें v इक्वल टू आर ओमेगा है। अब कुछ ऐसा किया जाए, एफ एक्सटर्नल इस तरह से अप्लाई किया है कि जो v इक्वल टू आर ओमेगा है इसको डिस्टर्ब किया जाए, या तो v ज्यादा हो जाए ओमेगा से या फिर v कम हो जाए ओमेगा से। उस केस में क्या होगा? तो जो एफ एक्सटर्नल लगाया गया इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, m इंटू ए सेंटर ऑफ मास, लिख सकते हैं ना, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू m इंटू ए सेंटर ऑफ मास। ओमेगा भैया एंगुलर वेलोसिटी दी गई है इसको, तो घूमेगा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो जो भी यहाँ पर एफ एक्सटर्नल बराबर m इंटू एसीएम लगाया गया है, यहाँ पर ये जो एफ एक्सटर्नल है बच्चों, अगर हम एफ एक्सटर्नल की बात करें तो एफ एक्सटर्नल इज रिस्पॉन्सिबल ओनली टू इंक्रीज द वेलोसिटी। बात को समझिए,
ये जो एफ एक्सटर्नल लगाया गया यार, ये तो सिर्फ और सिर्फ वी को इंक्रीज करेगा। एफ एक्सटर्नल लगाने से ओमेगा पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो एफ एक्सटर्नल लगाया है आपने, इसके सेंटर पर, सेंटर ऑफ मास पर लगाया इस डिस्क के। और अगर हम टॉर्क की बात करें, किसके टॉर्क? एफ एक्सटर्नल के टॉर्क की, अबाउट ओ, तो एफ एक्सटर्नल ओ पॉइंट पर ही लग गया। तो टॉर्क जो है एफ एक्सटर्नल का ओ पॉइंट के अबाउट क्या हो जाएगा? 0। अब जब टॉर्क ही 0 हो गया तो फिर ओमेगा कहां से लाओगे? ओमेगा कहां से लाओगे जब टॉर्क ही 0 हो गया? बात को समझिए। तो यहां पर जो एफ एक्सटर्नल है ये रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए। एफ एक्सटर्नल हमारा वी को तो इंक्रीज कर देगा, इसकी जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है उसको तो बढ़ा देगा, लेकिन यार ये ओमेगा को चेंज नहीं कर पाएगा। समझ में आई बात? ओमेगा को चेंज करने के लिए हमारे पास टॉर्क होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर जो एफ एक्सटर्नल है सेंटर पर, वो तो उसकी वजह से टॉर्क तो 0 हो गया, एयर पॉइंट हो गया अबाउट। अब भैया एंट्री होगी अपने फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन कहेगा घबराओ नहीं, मैं हूं ना। फ्रिक्शन क्या बोलेगा? घबराने का नहीं, मैं हूं ना। तो अब जो हमारा फ्रिक्शन आया, फ्रिक्शन क्या करेगा? फ्रिक्शन इस डिस्क पर इस तरह से काम करेगा कि वो ओमेगा को तो बढ़ा दे और वेलोसिटी को घटा दे। भैया हमें क्या करवाना है? v इक्वल टू आर ओमेगा कराना है। अब आपको समझ में आ रहा है कि v तो बढ़ रहा है, एफ एक्सटर्नल की वजह से v तो बढ़ गया। तो हम ये चाहते हैं कि यहां पर ये जो v ग्रेटर देन आर ओमेगा हो गया है एफ एक्सटर्नल की वजह से, तो हम क्या चाहते हैं? प्योर रोलिंग हो जाए। प्योर रोलिंग के लिए v इक्वल टू आर ओमेगा होना चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि फ्रिक्शन इस तरह से काम करे कि v को घटा दे और ओमेगा को बढ़ा दे। यानी ओमेगा को अगर हमें बढ़ाना है तो ओमेगा हमारा वैसे था क्लॉकवाइज, तो हमें एक ऐसा टॉर्क चाहिए जो इसको क्लॉकवाइज ही और रोटेशन दे दे। यानी इस पर जो फ्रिक्शन लग जाएगा वो कहाँ लग जाएगा? पीछे की तरफ। कहाँ लग जाएगा? पीछे की तरफ। क्योंकि जब फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा डिस्क पर, तभी तो ये इसका ओमेगा बढ़ाने की कोशिश करेगा। और जब यहाँ पर हम बात करते हैं कि एफ एक्सटर्नल आगे है और फ्रिक्शन पीछे है, तो बिल्कुल ध्यान सुनना भैया, एफ एक्सटर्नल कहाँ की तरफ हो गया है? हमारा आगे की तरफ, और जो फ्रिक्शन है वो हमारा हो गया है पीछे की तरफ, और ये हो गया डिस्क, डिस्क का ये पॉइंट जिस पर ये लगा है। ठीक? तो यार आप ये भी तो देखो कि जो फ्रिक्शन लगेगा वो एफ एक्सटर्नल के इफेक्ट को भी कम करने की कोशिश करेगा। यानी एफ एक्सटर्नल जितना चाहता है कि वी को बढ़ाया जाए, वो वी को उतना नहीं बढ़ा पाएगा जितना वो चाहता था, क्योंकि फ्रिक्शन पीछे हो गया भाई। बात समझ में आई? दोबारा सुनो, मैंने क्या बोला है कि यहां पर ये जो एफ एक्सटर्नल लगा, एफ एक्सटर्नल सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, ना कि ओमेगा को। ओमेगा एक्चुअल में क्या है कि ओमेगा को चेंज करने के लिए हमको चाहिए टॉर्क। हमको क्या चाहिए? टॉर्क। अब अगर हम एफ एक्सटर्नल के टॉर्क की बात करते हैं जो कि ओ पॉइंट के अबाउट है, तो उसके लिए टॉर्क क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि एफ एक्सटर्नल लगा ही सेंटर वाले, मतलब ओ पॉइंट पर ही है, सेंटर ऑफ मास पर। तो उसकी वजह से जो टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा? 0। अब आया फ्रिक्शन, हीरो बन के। फ्रिक्शन कहता है घबराओ नहीं, मैं हूं। तो भैया फ्रिक्शन की एंट्री हुई तो फ्रिक्शन ने क्या बोला? फ्रिक्शन ने कहा घबराओ मत। फ्रिक्शन इस तरह से काम करेगा कि वो हमारा जो v है उसको तो घटा दे और ओमेगा जो है उसको बढ़ा दे। अब यार ओमेगा ऑलरेडी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि क्लॉकवाइज सेंस में लिया गया है, ये डिस्क घूम रही है आगे की तरफ, तो ओमेगा ऑलरेडी आगे की तरफ, मतलब ऐसे क्लॉकवाइज सेंस में। तो फ्रिक्शन भी इस तरह से काम करेगा कि फ्रिक्शन भी चाहता है कि हम इसको यार घुमा देते हैं, चलो ओमेगा की हेल्प कर ही देते हैं आज। तो जब वो ओमेगा को बढ़ाएगा और वी को घटाएगा, वी को कैसे घटाएगा? क्योंकि ये एफ एक्सटर्नल के ऑपोजिट है फ्रिक्शन, तो स्पीड तो घटेगी, यानी वी घटेगा ओमेगा बढ़ेगा। तो एक समय ऐसा आएगा जब v इक्वल टू आर ओमेगा हो जाएगा, और जिस दिन v इक्वल टू आर ओमेगा हो गया भाई साहब, उसी दिन फ्रिक्शन ने कहा मेरा काम खत्म, मैं तो हीरो बन के आया था। अब हीरो बन के आया था तो उसका जो काम था वो हो गया, उसने प्योर रोलिंग कराना शुरू कर दिया भाई। अब प्योर रोलिंग कराना शुरू कर दिया तो जैसे ही प्योर रोटेशन शुरू हुआ, फ्रिक्शन का खेल खत्म। फ्रिक्शन का इतना ही तो रोल है। क्लियर है बात? समझ में आई? चलिए अब हम एक एग्जाम्पल से और इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? मैं एक यहाँ पर बना रहा हूं इंक्लाइन प्लेन, बिल्कुल ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पर एक बना रहा हूं इंक्लाइन प्लेन। अब देखिए भाई इंक्लाइन प्लेन हमारा किस तरह से बन रहा है, बिल्कुल आप ध्यान से सुन लो।
ये है हमारा इंक्लाइन प्लेन, ये देखो भाई साहब कलर, ये बात, ठीक है। तो इस इंक्लाइन प्लेन पर हम लोगों ने मान लिया कि भैया एक डिस्क है हमारी जिसका मास m है और जिसका रेडियस है r। इस डिस्क को यहां से मैंने क्या करा है, रिलीज करा है। मैंने क्या किया है इस डिस्क को, डिस्क इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। और यहाँ पर क्या है कि जो म्यू है वो सफिशिएंट है यार। म्यू क्या है, मतलब सफिशिएंट है, मतलब समझो बात को। म्यू कैसा है यहाँ पर, म्यू यहाँ पर जो है वो सफिशिएंट है, मतलब फ्रिक्शन जो है वो सफिशिएंट दिया गया, पर्याप्त है। ठीक, चल क्या होगा अगर ये एंगल हम थीटा मान लें तो इसका mg जो है वो नीचे लग रहा होगा, और इसके लिए हम बात करते हैं mg सॉरी mg cos थीटा इधर आ जाएगा और mg sin थीटा जो होगा वो यहाँ की तरफ आ जाएगा। भैया ये आ गया अपना mg sin थीटा। क्या लगता है आपको ये जो mg sin थीटा है वो क्या चाहता है? अब आप बिल्कुल ध्यान से देखना, mg sin थीटा लगा इसके सेंटर ऑफ मास पर, ठीक है। mg sin थीटा चाहता है कि वो इसकी वेलोसिटी को बढ़ा दे, क्योंकि ये डिस्क को जब आप रिलीज करोगे रेस्ट से तो डिस्क नीचे की तरफ आना शुरू कर देगी। आएगी कि नहीं आएगी? डिस्क जब नीचे की तरफ आना शुरू कर देगी तो mg sin थीटा, भाई mg sin थीटा लगी इस तरह से रहा है कि वो डिस्क को नीचे लाके ही रहेगा भाई। mg sin थीटा इस तरह से इस डिस्क पर काम कर रहा है कि वो इसको नीचे ही लाने की कोशिश कर रहा है, वो लाके ही छोड़ेगा इसको नीचे। वो कहेगा भैया मैं मानने वाला नहीं हूं, तुम्हें नीचे ही आना पड़ेगा। ठीक, लेकिन यार एक बात बताओ कि अगर इसमें ओमेगा ना हो, भाई हमें ओमेगा तो देना पड़ेगा ना इसको, तभी तो ये रोल करेगा। और अगर सिर्फ mg sin थीटा तो दिए तो बिल्कुल सीधा ही से आ जाएगा, तो रोल कहाँ कर पाएगा। तो ओमेगा हमको इसको मिल जाएगा। अब ओमेगा की कहानी सुनना आप ध्यान से बिल्कुल। mg sin थीटा क्या कर रहा है, इसकी वेलोसिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, यानी v को बढ़ाना चाहता है। क्या, mg sin थीटा। प्योर रोटेशन के लिए v इक्वल टू आर ओमेगा होना चाहिए, प्योर रोटेशन के लिए v इक्वल टू आर ओमेगा होना चाहिए। यहां पर mg sin थीटा v को बढ़ा रहा है, यानी हमें कुछ ऐसा चाहिए कि ओमेगा भी बढ़ जाए, क्योंकि v इक्वल टू आर ओमेगा तभी तो होगा जब ओमेगा बढ़ जाए या फिर v घट जाए। समझ में आई बात? तो यहां पर जो है सारी कायनात ने गुजारिश करी, भैया फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फिर से आया हीरो बन के, बोला मैं हूं ना। फ्रिक्शन ने क्या किया, फ्रिक्शन इस डिस्क पर इस तरह से अप्लाई होगा कि वो ओमेगा को बढ़ा दे। अब आप बिल्कुल बुद्धि लगाओ और सोचो कि फ्रिक्शन अगर नीचे लग जाता, मान लो कि ये डिस्क है और यहाँ पर है इसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी जो कि बढ़ती जा रही है, अगर इस पर फ्रिक्शन नीचे की तरफ लग गया तो यार ये फ्रिक्शन तो यार इसके ओमेगा को घटाएगा, फ्रिक्शन इसके ओमेगा को क्या करेगा, घटाएगा। तब तो हमें तो चाहिए v इक्वल टू आर ओमेगा हो, ये तो ओमेगा को और घटा रहा है, v बढ़ता जा रहा है, ऊपर से नीचे आएगा तो v तो बढ़ता चला जाएगा ना। और अगर आपने फ्रिक्शन को आगे लगा दिया तो ये तो ओमेगा को घटाएगा, तो v इक्वल टू आर ओमेगा तो जीवन में नहीं हो पाएगा भाई, है ना। ऐसे फ्रिक्शन का क्या काम फिर। तो फ्रिक्शन हम कहाँ अप्लाई करेंगे, फ्रिक्शन को हम अप्लाई करेंगे इसमें ऊपर की तरफ। हम क्या अप्लाई करेंगे, वो तो ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो भी फ्रिक्शन है वो कहाँ की तरफ लग जाएगा, ऊपर की तरफ। और ये जो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, एक सेकेंड रुको इसको हटा दूं नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ। हाँ, तो ये जो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा ये बिल्कुल इसी सेंस में लगा है कि इसके ओमेगा को ये बढ़ाना चाहता है, क्योंकि भैया ऊपर से नीचे तक आएगा, इस पॉइंट से बॉल या सॉरी जो डिस्क है वो नीचे तक आएगी तो उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। अब जब स्पीड बढ़ती चली जाएगी तो हम भी ये चाहते हैं कि फ्रिक्शन इस तरह से काम करे कि इसके ओमेगा को भी बढ़ाती चली जाए, वो तभी v इक्वल टू आर ओमेगा एस्टेब्लिश हो पाएगा। यानी जब भी कोई डिस्क ऊपर से छोड़ी जाए, इंक्लाइन प्लेन पर रिलीज की जाए, तो उसका फ्रिक्शन हमेशा ऊपर की ही ओर काम करेगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन इस तरह से काम करेगा कि वो प्योर रोलिंग को स्टेब्लिश करा दे, कांटेक्ट जो भी हो रहा है वहां पर वो प्योर रोलिंग को स्टैब्लिश करा दे। और प्योर रोलिंग को स्टैब्लिश कराने के लिए इस पर्टिकुलर केस में जहां पर हम देख रहे हैं कि v नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा है तो ओमेगा को भी बढ़ना पड़ेगा। तो ओमेगा को वो इस तरह से सेट करेगा फ्रिक्शन अपने आप को कि ओमेगा को बढ़ा दे, और सेट करने का मतलब है कि फ्रिक्शन लग जाएगा इसमें ऊपर की तरफ। बात समझ में आई? बिल्कुल ये वैसी ही कहानी है कि अगर हम ऐसा मान के चलें कि एक हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है, बिल्कुल ध्यान से सुनने की जरूरत है भाई ये हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है और इस इंक्लाइन प्लेन पर एक डिस्क हमारी है, ये नीचे भाई साहब, ये आगे डिस्क देखो ध्यान से, ये है डिस्क हमारी नीचे। अब इस डिस्क को हमें ऊपर भेजना है और ये हो गया इसका ओमेगा।
इस डिस्क को हम चाहते हैं कि इसको ऊपर भेजा जाए, इसको कोई रफ्तार दे दी, मान लो v वगैरह कुछ, ठीक है। इसके सेंटर ऑफ मास को आपने रफ्तार दे दी v, और हम चाहते हैं कि इसका ओमेगा, मतलब ये प्योर रोल करे, यहाँ पर क्या करे, ये प्योर रोल, यानी v इक्वल टू आर ओमेगा जो है वो स्टेब्लिश हो जाए, ठीक है ना। अब एक बात समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर नीचे की तरफ यार mg sin थीटा तो हमेशा लग ही रहा है ना। ये जो mg sin थीटा है वो इस वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, यानी mg sin थीटा चाहता है कि इसकी वेलोसिटी को वो घटा दे। mg sin थीटा क्या चाहता है कि इसकी वेलोसिटी को घटा दे। अब अगर mg sin थीटा ने इसकी वेलोसिटी को घटा दिया तो हम भी तो ये चाहते हैं ना कि ओमेगा भी घट जाए, तभी तो भैया v इक्वल टू आर ओमेगा हो पाएगा, और जब v इक्वल टू आर ओमेगा हो पाएगा तभी प्योर रोलिंग हो पाएगी, है ना। तो v घट रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ mg sin थीटा नीचे की तरफ लग रहा है, तो यहाँ पर ये जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा तो इसकी स्पीड घटती जाएगी डिस्क की, तो यहाँ पर ये जो v है वो घट रहा है, तो हम ये चाहते हैं, फ्रिक्शन ऐसा चाहता है कि वो ओमेगा को घटाए, यानी फ्रिक्शन इस तरह से काम करेगा कि वो ओमेगा को घटा दे। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखो तो ये हमारी डिस्क है जो, इस पर ओमेगा इस सेंस में काम कर रहा है, हम चाहते हैं कि ओमेगा घट जाए। तो अब आप बिल्कुल ध्यान से देखो कि अगर आपने फ्रिक्शन इसमें नीचे लगा दिया तो यार ये जो फ्रिक्शन है वो तो इस तरह से लग गया, वो तो ओमेगा का सपोर्ट करने लगेगा, यानी ये तो ओमेगा को बढ़ा देगा। और अगर इसने ओमेगा को बढ़ा दिया तो फिर v इक्वल टू आर ओमेगा तो भैया इस जन्म में ना हो पाएगा, यानी यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो ऊपर की तरफ ही काम करना चाहिए, तभी ये फ्रिक्शन इस सेंस में काम करेगा, यानी इस फ्रिक्शन का जो टॉर्क है वो इस सेंस में काम करेगा कि वो ओमेगा के अपोजिट हो, यानी ओमेगा का वो अपोज करे। क्यों हमें अपोज कराना है ओमेगा का, क्योंकि v जो है वो घटता चला जा रहा है, v क्या हो रहा है, घट रहा है, इसीलिए हम चाहते हैं कि ओमेगा भी घटना चाहिए। बात समझ में आई। तो इन शॉर्ट मुद्दा ऐसा है कि जब भी कोई इंक्लाइन प्लेन पर डिस्क है, सिलेंडर है, रिंग है, कुछ भी है, वो चाहे ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हो या वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हो, फ्रिक्शन उस पे हमेशा ऊपर की तरफ ही काम करेगा। और क्यों काम करेगा, कैसे काम करेगा, वो मुझे लगता है कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है और आपको समझ में भी चीजें आई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो भी हमारा फ्रिक्शन का डायरेक्शन है रोटेशन मोशन में, प्योर रोलिंग कैसे स्टैब्लिश करता है, क्या होता है जब v ग्रेटर देन आर ओमेगा हो, v लेस देन आर ओमेगा हो, v इक्वल टू आर ओमेगा हो, किस केस में हमारा क्या कहते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन है, किस केस में हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन है, वो आपको क्लियर हुआ होगा। बस इतना याद रखना है कि अगर प्योर रोलिंग करवाना है तो v इक्वल टू आर ओमेगा स्टैब्लिश होना चाहिए, और जब v इक्वल टू आर ओमेगा स्टैब्लिश हो जाएगा, फ्रिक्शन इसी तरह से काम करता है कि v इक्वल टू आर ओमेगा को स्टैब्लिश करा दे, तो जब v इक्वल टू आर ओमेगा हो जाए तो समझ जाना कि अब भैया स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा। अन्यथा v ग्रेटर देन आर ओमेगा हो या फिर आर ओमेगा ग्रेटर देन v हो, उन दोनों केसेस में काइनेटिक फ्रिक्शन ही काम करेगा। बात समझ में आई। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया है तो भैया अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है। पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।